विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। माता यथा नियम पुत्तंग आयुष एक पुत्तम अनुरखे एवं पि सर्वभूतेषु मान संभावये अपरिमान। जैसे बोला गया है, जिस तरह कोई माता अपनी बच्चे का ख्याल करती है, उसकी देखभाल करते हैं, उसको संस्कारित करते हैं। क्यों? कि वो अपने बच्चे के लिए माता पिता ब्रह्म जैसा होता है, ब्रह्म विहार करते हैं। जैसे अनासक्त होके उपेक्षा भावना से मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये चार ब्रह्म विहार भावना करते हुए वो माता पिता बच्चे के लिए ब्रह्मा होता है। लेकिन माता पिता के लिए बच्चा ये लोभ मूलक है और द्वेष मूलक है, क्योंकि ये संसार का विषय है। ये संसार का विषय होने से अपना बच्चा जब प्रिय लगता है तब उसको लोभ होता है, जब अप्रिय लगता है तब उसमें द्वेष होता है। तो ये लोभ मूलक द्वेष मूलक यानी माता पिता के लिए बच्चा से जो अनासक्त भाव से कर्म करता है, फिर भी वो माता पिता अपने बच्चे में आसक्ति रखता है, तो वो प्रिय लगने से लोभ होता है, अप्रिय लगने से, जैसा बच्चा हो छोटा हो तो लाड प्यार करने से सुख का कारक अनुभव होता है तो लोभ मूलक है, और जो कोई बच्चा बड़ा हो जाता अपमान करता है तब दोष मूलक है। लेकिन बच्चे के लिए माता पिता ब्रह्मा जैसा है। जैसे लालन पालन करना और उसको अनासक्त हो के उसकी सेवा करना, उसको बढ़ाना, उसको संस्कारित करना, पूरा जीवन व्यतीत करके उसको निसार कर देता है, तो बच्चे के लिए माता पिता ब्रह्मा जैसा होता है। ये दुनिया में पाया जाता है। तो इसी तरह कोई भी मनुष्य इस संसार में चार ब्रह्म विहार वाला करने वाला होता है, तो ये मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा से, वैसे ही कोई मान संभावय परिमाण माता यथा नियम पुत्रंग आयुष एक पुत्रम अनुरखे, एक ते एक पुत्र के प्रति इतना स्नेह करने वाला कोई होता है। माता अपनी एक कुलता एक लोटा पुत्र होता है, किसी किसी का तो बड़ी देखभाल करने में अपना जीवन व्यतीत कर देती है माँ। तो वैसी तरह अगर धर्म के बारे में ऐसे ब्रह्म विहार करने वाले अनासक्त हो के पुण्य कर्म करने वाले हैं तो उसका ब्रह्म विहार होता है। तो ये ब्रह्म विहार वाले लोग सभी संसार के सत्व दिखने वाले न दिखने वाले, सभी जल के थल के और सभी ब्रह्मांड के जो दिखने वाले न दिखने वाले सबके प्रति मैत्री भावना करता है। तब समझ जाना कि ये धर्म उसका भी परिणाम आएगा, वो भी एक न एक दिन मुक्त हो जाएगा। इसलिए बोला गया माता यथा नियम पुत्रंग आयुष एक पुत्रम अनुरखे एवं पि सर्वभूतेषु मान संभावय परिमाण। जैसा एक लोटे पर अनासक्त होके मैत्री भावना करता है, इसी तरह धर्म का अभी चार ब्रह्म विहार के साथ विहार करने वाला हो तो धर्म उसका पुत्र से भी ज्यादा उसका फलदायी होता है। ऐसा बोलने का मतलब है। तो दिखाई देता है संसार में कोई कोई मनुष्य होता है, जैसा माता पिता का कर्तव्य होता है, जब माता पिता अपनी औलाद पैदा करता है या बच्चे बनाता है तो बच्चे बनाने के बाद उसको ऐसा नहीं छोड़ता, उसका कर्तव्य होता है तो अपने पुत्र के लिए एक धन कमाना, अपने पुत्र को खाना पीना करना और अपने पुत्र को संस्कारित करना। ऐसा संसार में करने वाले लोग होते करते हैं। लेकिन कोई कोई लोग अपने पुत्र को संस्कारित नहीं कर पाते हैं, धन नहीं कमा पाते हैं, ऐसे पैदा करके छोड़ देते हैं। तो वैसे ही कोई कोई मनुष्य बड़ा दुर्भग जीवन यापन करते हैं। कोई कोई अपने बच्चे के लिए धन भी कमाता है और अपने बच्चे के लिए संस्कार भी करता है। इसी कारण उसके वाले कुलवान लोग बोला जाता है। तो उसी कारण अपना बच्चा माता पिता की देखभाल करता है बुढ़ापे में, वैसे वो करता है तो वैसा उसका नातू करता है, ऐसे वो करता है तो ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी उसके माता पिता का बुढ़ापे में भरण पोषण किया जाता है, क्योंकि वो संस्कारित होते हैं। वैसे कोई कोई लोग संस्कारित होते, लेकिन कभी कोई किसी का बेटा अज्ञानी अनार्य होता है तो वो बड़ा कुसंगति से कुमित्र के कारण माता पिता को बड़ा बुढ़ापे में परेशान करता है। तो जो कोई बुढ़ापे में माता पिता को परेशान करता है तो कोई कोई कर्म के विपाक के कारण कोई किसी के बचपना में माता पिता मर जाता है। कोई कोई अकारण से भी होता है, जो जो कर्म के फल होते हैं तो कोई अकारण से भोगते हैं लोग, कोई कोई कर्म के कारण भोगते हैं।
कोई कोई आचरण कर्म होता है, कोई ना कोई कर्म का कोई आधार होता है, उपस्तंभन कर्म होते हैं, कोई कोई जो अकुशल होता है तो कोई कोई गुरु कर्म होते। कर्म बगैर कोई भी चलता नहीं, लेकिन कोई कोई ऐसे कर्म होते बिना कारण से भोगते हैं लोग। तो जैसे कोई कोई बचपना में उसकी मां मर जाती है, मां मर जाने से कोई कोई ना बच्चा लोग बड़ा दुर्भिक्ष जीवन यापन करता है। मां नहीं रहने से वो किसी के सहारे जीवन यापन करता है। कोई कोई इतिहासकार बनता है, कोई कोई अपना संस्कार नहीं मिलने के कारण, उनके पास पुण्य का बजट बल नहीं होने के कारण वो ऐसा जीवन यापन करता है, जानवर जैसा बन जाता है आदमी। कोई कोई लोग इतिहासकार बनता है। देखो सिद्धार्थ बुद्ध की मां महामाया मरने के बाद उनकी वाली मौसी प्रजापति ने पाला तो इतिहास बन गया। जैसे भारतीय संविधान का प्रवक्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एक बुद्ध समाज जीर्ण हुआ यहाँ का बुद्ध धर्म पुनर्जीवित करने वाला वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी मां मर जाने के बाद उसकी वाली पिता की बहन भीमा नाम था उसका, तो भीमा ने पाला उसको, इसी कारण उसको नाम भीमराव रख दिया। देखो तो कितना इतिहास बना दिया उसने। तो कोई कोई माता नहीं रहने के बाद भी जो इतिहासकार जन्म लेते हैं तो इतिहास बना देते हैं। तो कोई कोई लोग माता न रहने से बड़ा दुख यापन करता है। तो कोई कोई देखा जाता है संसार में कोई कोई किसी का पिता मर जाता है तो उसका एक छाया खत्म नष्ट होने से उसकी माँ मरते दम तक एक बच्चे के ऊपर ही रहती है, बड़े बलि अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है बच्चे के लिए, ऐसा दिखाई देता है। कोई कोई माँ अपना पुत्र होने के बाद भी पराये घर में दूसरी शादी बना देता है, क्योंकि जीवन का विषय है, अकेला जीना नहीं होता है, पारिवारिक जीवन बिताना पड़ता है। तो वो ऐसा समझौता करके वो शादी बना लेते हैं, तो शादी करके चले जाते हैं। तो ये बच्चे का वो माँ होकर लाड़ प्यार करने वाले दिखाई देता है। कोई कोई लोग पिता मरने के बाद कोई कोई उसकी सौतनी माँ होती है तो वो भी माँ कोई कोई पालनहार होती है, समझदार होती है, धार्मिक होती है, तो अपने बच्चे समान से ज़्यादा भी मैत्री भावना रखते हुए अपने बच्चों को पालती है। कोई कोई माँ अपना सौतला बेटा समझकर उसको अच्छी तरह से देखभाल नहीं करता है। तो इसी कारण ये संसार में लोक व्यवहार में दिखाई देता है। तो ऐसे ही एक घटना है सोपान नाम की। सोपान एक भिक्खु हुआ था बुद्ध शासन में। तो ये जन्म होने के बाद उसका पिता मर गया, सोपान का पिता मर गया। मर जाने के बाद लोग तो ऐसे व्यवहारिकता से उसकी दूसरी शादी बना देते। उस अगर कोई लड़की हो बच्चा भी हो तो उसकी शादी बना दे, बनाना पड़ता है, जीना है तो बनाना पड़ता है। तो वो उसको उसके रिश्तेदारों ने समझाया, बेटा बोलता है एक बच्चा है आपका, आप पाल सकते हैं, तो आप शादी बनाने से आपका जीवन यापन ठीक से होगा। ऐसा करके बोला तो उन्होंने शादी रचाई। शादी रखने के बाद दूसरे घर में गई। दूसरे घर में जाने के बाद उसका जो पति था वो बड़ा क्रोधी है। क्रोधी होने के कारण उनके बच्चे का स्नेह नहीं करता है, क्योंकि उनका बच्चा नहीं ना। इसी कारण वो कभी कभी गुस्सा करता है। तो इस समझौता करते चलो आज नहीं तो कल समझ जाएगा, जब बच्चे में स्नेह हो जाएगा तो समझ जाएगा। वो बाप करके वो कुछ नहीं बोलती थी। ऐसा करते करते उसको दूसरा पुत्र हुआ। दूसरा भी ये दूसरे पति का दूसरा पुत्र हो गया। तो वो अपने पुत्र को, वो जो पिता है अपने से हुआ जो पुत्र है उसका लाड प्यार करता है, उसको स्नेह करता है। लेकिन जो सौतेला बेटा लाया था उसका वो उच्छेद कर देता है, उसको छेड़ता है, मारता है, क्रोध करता है। ऐसा रोज दिखाई देता है। ऐसा देखने के बाद माता फंस गई। नारी जात होती फंस जाती है। अभी पिता को भी नहीं छोड़ सकता है, पति को भी नहीं छोड़ सकता, अपने पहले पुत्र को भी नहीं छोड़ सकती है, अपने पेट के पुत्र को भी नहीं, अपने ये बाप के होने वाला पुत्र को भी नहीं छोड़ सकते। उसको तो दोनों ही बच्चे अच्छे हैं, लेकिन वो पिता बड़ा क्रोधी है, उसको मारता है। ऐसे करते करते वो उनको लगा मेरा बेटा को ये देखभाल नहीं करती अच्छी वाली, वो अब उनके बेटे को अपना वाला मारना चालू कर दिया। उसको नष्ट करने का प्लान बनाता रहा। वो क्या वो खत्म हो जाएगा या उसके नातेगन के यहाँ चला जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो उसको बड़ा देखते हुए क्रोध उत्पन्न होता था। ऐसा करते करते क्रोध के कारण एक दिन क्या हो गया,
एक दिन उन्होंने उसको सोने दिया, उसकी पत्नी को, और रात को उसको सोते समय उठाया। 7-8 साल 5-6 साल का होगा वो। उठाया, उठाने के बाद कच्चे शमशान में ले गया। कच्चे शमशान था पहले, ऐसे मरने के बाद छोड़ा दिया जाता था, पंछी खाते थे, जानवर खाते थे। तो कच्चे शमशान में ले गया और एक प्रेत था, शेव था वहाँ, ला के छोड़ा हुआ था, मरा हुआ आदमी छोड़ा हुआ था वहाँ। तो उन्होंने क्या किया, वो मरा हुआ आदमी को रस्सी से बांध दिया उस बच्चे को। अभी वो नींद में था, तब तक वो चुप रहा। जब नींद खुलने के बाद वो बच्चा रोने लग गया, 5-6 साल का, बड़ा चिल्लाने लगा। लगने के बाद जो विहार के नजदीक शमशान था, तो उसको भिक्षु को आवाज आ गया। अरे बोलता है, इतने रात में 2 बज रहे, इतने रात में कौन बच्चा रो रहा और शमशान घाट में रो रहा, कोई तो भी कारण होगा। तो वो भिक्षु लोग शमशान घाट में आए। आने के बाद देखता है तो उसे अपने रस्सी से बांध कर रखा था मरे हुए आदमी के साथ। तो भिक्षु को बड़ा करुणा आ गए। भिक्षु तो सदा हमेशा के लिए ब्रह्म विहार करने वाले होते, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा से, तो उनको करुणा आना संभव था। उसने वो रस्सी छोड़ दिया और अपने पुत्र को अपनाया, उसको लाया। लाने के बाद उसको खाना पीना दिया, जो उनके पास था वो दे दिया खाने के लिए। फिर वो बच्चा चुप हो गया, क्योंकि उसको आश्रय मिल गया तो चुप हो गया। चुप हो जाने के बाद फिर क्या करे, कोई बच्चा, कोई किसका है मालूम नहीं, किसका है मालूम नहीं करके, तो उन्होंने क्या किया, चलो किसी का होगा वो ले जाएगा। उन्होंने क्या किया, चीवर दे दिया उस बच्चे को, चीवर दे दिया और अपने साथ चारिका करने को ले गया। चारिका करने को ले गया तो उपासक लोग ना, जो छोटा बच्चा दिखता ना, उसके ऊपर बड़ी करुणा करते हैं। उनको बड़ा हर्ष लगता है कि छोटा श्रामण हो गया, उसको ज्यादा देखभाल करता है। तो वो छोटा बच्चा होने से बहुत सारा लोग उसको भिक्षाटन में ख्याल करते थे, वो बच्चे को कम ना हो, ये छोटा बच्चा है करके तो देते थे। ऐसा करते करते एक दिन क्या हो गया, जहाँ उनकी माता थी वो बोलती मेरा बच्चा कहाँ गया, तो उसका पति है वो समझाता है क्या, नहीं वो दूसरे गांव में मैंने भेज दिया करके ऐसा बोला था पति ने। तो वो रहने के बाद फिर भी उसका विश्वास नहीं था, क्योंकि वो तो क्रोधी था। तो वो क्या किया, एक दिन वो बच्चा चारिका करने को उस गली में गया। इस गली में जाने के बाद माँ ने पहचान लिया, ये मेरा तो बच्चा है सोपान, तो उसका नाम सोपान रखा था भिक्षु के, सोपान। ऐसा करते उन्होंने अपना बच्चे को पहचान लिया। पहचानने के बाद उसने इतना समर्पण बतलाया, देखो बहुत में धर्म अनुकंपा करने वाला होता है, पहली ये उपासिका थी और बौद्ध धर्म अनुकंपा करने वाला होता है करके बौद्ध धर्म के प्रति बड़े उसको हर्ष किया, उसके प्रीति सुख से गदगद हो गई। धर्म कितना मुझे हेल्प करता है करके उसको भावित हो गई। और भावित हो जाने के बाद वो रोज ना रोज अपना वाला कुछ ना कुछ यत्न प्रयत्न करते हुए भिक्षाटन में देने, भोजन दान देने के लिए, संघ की देखभाल करने के लिए कोई कमियां नहीं रखती थी। ऐसा करते करते एक दिन वो धर्म में प्रतिष्ठित हो गए। फिर ऐसा करते करते वो सोपान नाम का उनका पुत्र कुछ सालों के बाद भिक्षु संघ में रहते रहते भिक्षु संघ की देशना सुनते सुनते धर्म में प्रतिष्ठित हो गया। और धर्म में प्रतिष्ठित होकर वो भिक्षु संघ में विहार करने लग गया। और अरंतों में एक अरंत भी हो गया, उनकी पारमी परिपूर्ण हुई होंगी उस जन्म में, तो वो भी उसका कोई कर्म का विपाक होगा। इसी कारण ये जन्म में उसको अरंत भी होना हो। तो सोपान नाम का एक भिक्षु जो शमशान में बांधा हुआ था, उसकी जातक कथाएं में अटकथाएं में आता है उल्लेख। तो ये सोपान नाम का भिक्षु इसी कारण बोला गया है, माता यथा नियंग पुत्तंग आयुष एक पुत्तम अनुरखे एवं पि सब भूतेषु मान संभावय परिमाण। बुद्ध शासन में भिक्षु संघ, उपासक संघ, जो 4 ब्रह्म विहार करने वाला होता है, वो 4 ब्रह्म विहार करने वाले भिक्षु संघ में तो हमेशा 4 ब्रह्म विहार से करने वाले होते, लेकिन बुद्ध शासन में अग्रदायक उपासक भी ये 4 ब्रह्म विहार करने वाले होते। तो जैसे अपने एक लौटे बेटे पर जितना स्नेह करता है, इतनी मैत्री करता है, इतनी मैत्री अगर धम्म के प्रति किया तो मनुष्य का अर्थ भी आ जाता है, वो मनुष्य अपनी निर्वाणिक पारमी नजदीक कर लेता है। इसी कारण बोला गया, माता यथा नियंग पुत्तंग आयुष एक पुत्तम अनुरखे एवं पि सब भूतेषु मान संभावय परिमाण। जैसे कुलता एक लौटे बेटे पर जो माता स्नेह करती है, ऐसा ही स्नेह अगर धर्म के प्रति किया 4 ब्रह्म विहार से, तो उसकी निर्वाणिक पारमी नजदीक हो जाती है। तो ये है 4 ब्रह्म विहार।